मेरी एक बड़ी अच्छी पेशेंट थी, शी केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फॉर IVF। वो आई, उसका हमने IVF किया, हमने उसका एम्ब्रियो बैंक बनाया और इसके बाद शी केम बैक टू द ऑस्ट्रेलिया और अपने काम पे चली गई। शी सेट कि अब मैं जब छुट्टी लेके आऊँगी तो हम अब ट्रांसफ़र करेंगे। और वापस जाने के बाद शी वॉज रिलैक्स कि उसका एम्ब्रियो बैंक बन गया हुआ है और अब उसने सिर्फ ट्रांसफ़र कराना है। तो अगले 2 महीने के अंदर अंदर पेशेंट ने नेचुरली कंसीव कर लिया है। अगर आपका एक IVF फेल हो गया है और उसकी वजह या कामयाब भी हो गया है और उस IVF की जो वजह थी वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी आपकी तरफ फैक्टर्स पूरे थे या कोई ऐसा बड़ा फैक्टर नहीं था जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर रिजॉल्व आउट होता है तो आप IVF के बाद भी कंसीव कर सकते हैं और नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। एक मेरी पेशेंट थी जिसका हमने IVF किया एंड उसके अंदर ज़ीरो फर्टिलाइजेशन आई और उसके बाद शी कॉन्टेक्टेड मी, शी वेंट बैक टू दुबई एंड शी कॉन्टेक्टेड मी दैट मेरा इस तरह से प्रेगनेंसी एंड आई वांट टू कम टू यू। तो आप यकीन करें कि मैंने जब उसे देखा तो आई वॉज वेरी कंसर्न कि ये IVF इसका कहाँ पे हुआ, कि पता चले कि आखिर इसका जो है वो कहाँ से सक्सेसफुल हुआ। तो आई थॉट आस्क द पेशेंट कि आपका कहाँ से सक्सेसफुल हुआ है। तो शी सेड मैंने तो नेचुरली कंसीव किया है और उसकी 12 साल की इनफर्टिलिटी थी और जब उसका बेटा हमने डिलीवर किया तो आई बिकम सो सरप्राइज्ड ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह के जो चीज़ हम फर्टिलाइज ही नहीं कर सके उसने उसको इतना प्यारा जो है वो खूबसूरत बच्चे की फॉर्म में किस तरह से निकाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन से फ़ॉरम से। आज हमने बात करनी है कि क्या IVF के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है। ये हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हमसे सवाल करते हैं। मैं यहाँ पे आपको अपने 2-4 पेशेंट्स की एग्जांपल दूंगी। मेरी एक बड़ी अच्छी पेशेंट थी, शी केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फॉर IVF। वो आई, उसका हमने IVF किया, हमने उसका एम्ब्रियो बैंक बनाया और इसके बाद शी केम बैक टू द ऑस्ट्रेलिया और अपने काम पे चली गई। शी सेट कि अब मैं जब छुट्टी लेके आऊँगी तो हम अब ट्रांसफ़र करेंगे। और वापस जाने के बाद शी वॉज रिलैक्स कि उसका एम्ब्रियो बैंक बन गया हुआ है और अब उसने सिर्फ ट्रांसफ़र कराना है। तो अगले 2 महीने के अंदर अंदर पेशेंट ने नेचुरली कंसीव कर लिया। उसकी वजह ये थी कि पेशेंट अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का पेशेंट था। पिछले 7 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, लेकिन जाहिर है जो इनफर्टिलिटी लंबी होती जाती है तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता जाता है। अब उसको स्ट्रेस ख़त्म हो गया था, पहली वजह। दूसरी वजह कि बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी की दवाइयाँ लगी होती हैं, गोनैल लगा होता है, FSH रिकॉम्बिनेंट भी, हाईली प्योरीफाइड भी, तो उसकी वजह से ओवरीज किक स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो ओव्यूलेशन मेक श्योर हो जाती है, जिसकी वजह से ये होता है कि बाज़ कंसेप्शन ज़्यादा ईजीली हो जाती है। इसके अलावा मेरी एक पेशेंट थी, शी केम फ्रॉम दुबई। उसका पहला IVF से ही बच्चा हुआ था, उसके बाद वो दोबारा हमारे पास आई, हमने उसका IVF किया, उसके एम्ब्रियोज बनाए, फ्रीज़ किए, यहाँ तक कि हमने उसका एक एम्ब्रियो एक दफ़ा अटैम्प्ट भी किया, फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का अटैम्प्ट भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंसीव नहीं कर सकी। उसके बाद फिर वो कुछ देर के लिए हमने उसे कहा कि आप रेस्ट लें, रिलैक्स करें, उसके बाद हम आपका ट्रांसफ़र करेंगे एंड शी कंसीव्ड बाय इटसेल्फ। उसने ये खुद ब खुद कंसीव कर लिया। हमारे बहुत सारे, बल्कि मेरी रिसेंटली एक पेशेंट ऐसी भी थी कि जिनका हमने AMH लेवल लो था, हमने उसका IVF का प्लान किया। हमने जब उसका IVF का प्लान किया तो उसके सिर्फ एक ही अंडा बना। शी ऑप्टेड फॉर IUI कि चले हम IUI पे चले जाते हैं, तो IVF के बगैर ही उसने उस IUI में कंसीव कर लिया। तो कहने का मतलब ये है, बीइंग अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट हम आपकी बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं। अगर आपका एक IVF फेल हो गया है और उसकी वजह या कामयाब भी हो गया है और उस IVF की जो वजह थी वो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, यानी आपकी तरफ फैक्टर्स पूरे थे या कोई ऐसा बड़ा फैक्टर नहीं था जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर रिजॉल्व आउट होता है तो आप IVF के बाद भी कंसीव कर सकते हैं और नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। कई हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिनसे ऐसा हो सकता है। बल्कि एक मेरी पेशेंट थी जिसका हमने IVF किया एंड उसके अंदर ज़ीरो फर्टिलाइजेशन आई और उसके बाद शी कॉन्टेक्टेड मी, शी वेंट बैक टू दुबई एंड शी कॉन्टेक्टेड मी दैट मेरा इस तरह से प्रेगनेंसी एंड आई वांट टू कम टू यू। तो आप यकीन करें कि मैंने जब उसे देखा तो आई वॉज वेरी कंसर्न कि ये IVF इसका कहाँ पे हुआ,
कि पता चले कि आखिर इसका जो है वो कहाँ से सक्सेसफुल हुआ। तो आई थॉट आस्क द पेशेंट कि आपका कहाँ से सक्सेसफुल हुआ है। तो शी सेड मैंने नेचुरली कंसीव किया है, और उसकी 12 साल की इनफर्टिलिटी थी, और जब उसका बेटा हमने डिलीवर किया तो आई बिकम सो सरप्राइज्ड ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह के जो चीज़ हम फर्टिलाइज नहीं कर सके, उसने उसको इतना प्यारा जो है वो खूबसूरत बच्चे की फॉर्म में किस तरह से निकाला। तो हम भी एज ए इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट आपके साथ बड़ी नेक नियति के साथ चल के एफ़र्ट कर रहे होते हैं। रिज़ल्ट्स का 80-90% तक हमें अंदाज़ा होता है, 10% केसेस में हम भी अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बेहतर करेगी। लेकिन जो फर्टिलिटी कंसल्टेंट है उसके पास फर्टिलिटी के लिए जाएं। खुदारा जो सिंपल डॉक्टर्स हैं, जो सिंपल गायनिकोलॉजिस्ट हैं, जो ऑब्स्टेटिक्स को देखते हैं, या जो पेशेंट डॉक्टर्स हैं LHV या हकीम, इनके पास कम से कम बच्चा पैदा करने की दवाई लेने के लिए ना जाएं। आजकल प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, वक्त से पहले अंडे बनने के प्रोसेस बहुत कॉमन हो जाए, और हर तीसरे पेशेंट के अंदर हकीम मेडिकेशन की हिस्ट्री है। तो लिहाजा अगर आपका IVF फेल हो गया है, या आपका जो है वो IVF के साथ एक बच्चा है, और आप नेचुरल की तरफ का ये सोचना बंद नहीं कर सकते कि क्या अब दोबारा नेचुरल नहीं हो सकता। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जैसे जिनकी ट्यूब्स डैमेज होती हैं, उनको नेचुरल तरीके से IVF के बाद भी और IVF से पहले भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।